हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आपसे मैं अनुरोध करूंगा जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं वो इस दिए गए नंबर को, ठीक है, 8638008832 पर आप अंकित सर को आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं अपना नेम और पोस्ट, राइट। सो यू कैन सेंड योर डिटेल्स टू अंकित सर। ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर, बहुत अच्छे से आप लोग क्लास कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके कमेंट्स देखकर ही मुझे पता लग रहा है कि आपने मेहनत करनी चालू कर दी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, बिना मेहनत के तो कुछ सफलता मिलेगी नहीं। ठीक है, और आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो अपना ध्यान रखें, अपना घर वालों का ध्यान रखें और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा बाहर जाना अवॉइड करें। ठीक है, घर में रहिए, पढ़ते रहिए और मदद करते रहिए। एक मैं आपको एक शब्द बताता हूँ आज, एक नया तो नहीं है, बट जब तक आप इससे शुरू नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ में, ठीक है ना, तो आपके लिए नया ही है ये। मदद करना शुरू करें, दूसरों की मदद करनी बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसे आपने गांव में देखा होगा कुआं, ठीक है, कुआं वगैरह देखा होगा आपने, ठीक है, वेल बोलते हैं इंग्लिश में। आप उसको देखेंगे, आप उस जो कुआं होता है, ठीक है, वो जो कुआं होता है, ठीक है, वहाँ पे जो पानी लेने वाले होते हैं, ठीक है, वो सब वहाँ से पानी लेते हैं। ये सब अलग अलग घरों से आते हैं और उसमें से पानी लेते हैं। ठीक है, इससे इसका क्या मतलब है? क्या कुएं में से पानी कम हो गया? नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि आप मदद करना चालू करें। अगर आप मदद नहीं करते बेटा, मदद करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरों का सम्मान करें, मदद करें। एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी सब चीज़ें हैं ये। ठीक है, धीरे धीरे क्लास के साथ साथ में ये सब चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, ताकि मानवता वाली चीज़ें भी आप लोग धीरे धीरे सीखें। आगे आगे बढ़े। चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है उपसर्ग। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रीफिक्सेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से आपको। ठीक है, उपसर्ग या प्रत्यय, ठीक है, इनमें से आपको या दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो परिभाषा से शुरू करें। चलिए, ठीक है, नमस्ते, हेलो हेलो एवरीवन। आप बस कमेंट्स ऐसे किया करिए कि मतलब जो कि मतलब नमस्ते नमस्ते, ठीक है, आप मुझे हाँ चलिए, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ जी, यस सर वगैरह कर दीजिए ताकि पता लगे कि एक्टिव लर्नर आ गए हैं, राइट। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। बस ये याद रखना, शब्द के पहले आता है वो उपसर्ग कहलाता है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब पेपर में करते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उप से याद रखना, ठीक है ना, उप से याद रखना। उप मतलब ऊपर। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, राइट। उप मतलब जैसे उप मतलब आगे होता है ना, जैसे उपनाम, ठीक है ना, आगे, ठीक है ना, तो इसे याद रखना। उप मतलब ऊपर, तो ये ऊपर मतलब जो आगे रहेगा वो ऊपर भी रहेगा, ठीक है ना। और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ऐसे याद रखें, प्रत्यय को पीछे याद रखें। पा से प्रत्यय, पा से पीछे, तो पीछे लगने वाला प्रत्यय हो गया। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक बताने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे लोग भूले नहीं। हाँ, तो देखिए इसकी विशेषता क्या क्या होती है, जान लेते हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं दिखाई गई है यहाँ पर। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जो शब्द का अर्थ है, ठीक है ना, उसमें नई विशेषता ला देते हैं। जैसे कि शब्द है बल, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, प्र जोड़ दिया। ठीक है, क्या बन गया, प्रबल बन गया। तो उस शब्द की विशेषता बन गई किसकी, बल की। ठीक है, समझ रहे हैं, शब्द की विशेषता बन गई। अगला देखें, शब्द के अर्थ को उलट देना, मतलब शब्द के अर्थ को उलट देते हैं। जैसे कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऐसे ही जैसे सत्य है, एक साधारण सा शब्द है, उसके आगे हमने अ लगा दिया, एक उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, असत्य। बिल्कुल एकदम अर्थ ही उलट गया ना। ठीक है, आगे बढ़े। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ, ठीक है ना, मूलार्थ मतलब जो कि मूल शब्द है के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे कि देखिए, इसमें हमने जो शुद्ध में हमने क्या जोड़ दिया, विशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध में हमने क्या जोड़ा, वी जोड़ दिया। तो क्या हुआ, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द रखा। ठीक है, जो ये शब्द है इसके इर्द गिर्द ही रखा। ठीक है, अर्थ में कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं करा हमने। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर।
क्लियर, आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्गों की संख्या देख लेते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी दिखाई है? 5 दिखाई है। संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं, उर्दू के होते हैं, अंग्रेजी के हो गए, और उपसर्गवत, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, ये सब बहुत अलग अलग टॉपिक हैं, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है ना, बस अभी इनको ऐसे याद रखिए कि ये 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है बेटा, एक एक क्लास में कराना थोड़ा मुश्किल है। जब पूरा एक एक क्लास जब कंटेंट की लेंगे ना, तब हम इसको क्लियर कराएंगे। अभी जो उद्देश्य है वो ये है कि जल्द से जल्द आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये टॉपिक क्लियर है, बस वो क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन कब कराएंगे। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया उपसर्गों की संख्या, क्लियर हो गई, 5 होते हैं, याद रखना। प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्स बोलते हैं, जो कि लास्ट में जोड़े जाते हैं। ऐसी परिभाषा ही है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट में जोड़ दिया, प्रत्यय बना दिया। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट यही भेद हैं इसके, ठीक है, कृत प्रत्यय या और तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना, एजेंटिव और नॉमिनल, याद रखेंगे, इंग्लिश वाले लिख लेना। तो कृत प्रत्यय में क्या है कि क्रिया या धातु के अंत में लगता है। ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में लगता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला क्रिया कोई बता दी, मैंने इधर देखना ध्यान से एक बार, कोई मैंने क्रिया बता दी खा। ठीक है, समझ आई बात। इसमें मान लीजिए मैं जोड़ देता हूं आऊ, याद आया? आऊ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये हमारा ये बन गया खाऊ, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। क्रिया हो गई खा, जानते ही होंगे, और आऊ हो गया हमारा कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय, क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, और कृत प्रत्यय में भी बहुत सारे माने गए हैं, 5 प्रकार होते हैं इसमें। ठीक है ना, अगर मैं आपको नाम से बताऊं तो पहले तो कृत हो गया, फिर वही क्रिया, भाव, क्रम, करण वगैरह वगैरह, आप इसको इस तरह से समझिए। ठीक है ना, डीप में बाद में पढ़ाएंगे बेटा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर इसको मैं ऐसे ही बताता रहूंगा। तद्धित, तद्धित को कैसे याद रखेंगे आप? तद्धित में बताया ना, जैसे हमने क्या कि उनमें क्या मिलेगा आपको? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। समझ रहे मेरी बात? कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे इसका? एग्जाम्पल दीजिए। नहीं चलिए मैं देता हूं, देखिए, मीठा प्लस आस। तो मीठा क्या है बताइए? मीठा क्या है? अरे विशेषण पढ़ाया था ना, भूल गए क्या? मीठा क्या है? विशेषण। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा तद्धित। ठीक है ना, ये हमारा हो गया तद्धित। ठीक है, तो शब्द क्या बना हमारा इसके जोड़कर? बताइए, शब्द बनेगा मिठास। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना, हमने विशेषण में आस जोड़ दिया, जो आस है वो क्या है? तद्धित प्रत्यय। क्लियर हुआ यहां तक? क्वेश्चन करें, यस सर वगैरह करते रहिए। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन पूछने का समय नहीं होता, कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं बेटा। मेरी क्वेश्चन सेशन जो है ना हमारा, वो सैटरडे संडे को ही है, तो अपने क्वेश्चन ना आप सब मतलब लिख ले करो। आप इतने कब तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, जिसके बारे में चलती क्लास में थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना, समझिए करे बेटा। कुछ बच्चे नए हैं, शायद उनको पता नहीं है ना क्या है हमारा शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो कोई उसको कमेंट करके बता दे कि हमारा मंडे टू फ्राइडे रहती है क्लास। ठीक है, आगे रखें। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़िए जल्दी से और करने की कोशिश कीजिए। अत्याचार में से उपसर्ग क्या होगा? जल्दी से। अत्याचार में से, या अत्याचार में, इसको से को काट दो, नहीं समझना। अत्याचार में उपसर्ग क्या होगा? जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे, वेरी गुड। कुछ बच्चे जो तुरंत आंसर कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। करेक्ट आंसर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, दिल्ली में। ठीक है, डीएसएसबी में। ठीक है ना, अति। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सभी को?
अति जमा आचार। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से पढ़िए। हाँ, फास्ट आंसर करिए। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर नाम नहीं लेते हो। अरे भैया नाम किस किस का ले, मैंने कल बताया था ना, नाम लेना है तो पहले काम तो करो कुछ अच्छा। सिर्फ नाम लेने से क्या होगा, फेमस हो जाओगे। नाम पे ध्यान मत दो बेटा, जब काम ऐसा करोगे ना तो दुनिया आपको खुद आपसे नाम से पुकारेगी कि देखो वो जा रहे, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके बड़े भाई। ठीक है, ऐसे नाम बनेगा ना। केवल मात्र यूट्यूब पे क्लास लेने में नाम लेने से क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, अध्यक्ष में उपसर्ग। जल्दी से। हाँ, ये काट देते हैं, गलत लिख गया है। अध्यक्ष में उपसर्ग क्या होगा, वो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ना, मुझे लगता है मतलब वो निरंतर रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो तुरंत उनको टेंशन लेते ही नहीं है, वो तुरंत आंसर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर। यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, अधि होगा बेटा, अधि। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, फास्ट आंसर करिए ताकि देखकर हमको भी ऊर्जा मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करें। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रत्येक और प्रत्यक्ष में उपसर्ग निकालिए, यानी कि प्रत्येक और प्रत्यक्ष में क्या क्या उपसर्ग हैं उनको आप देखिए कहां है वो। जल्दी से देखिए। फंस गए कोई बात नहीं, फंस गए थोड़ा सा ना। हाँ जी, शब्द को देखकर आपने सोचा बस, तो यानी कि इससे मतलब ये पता लगता है ना कि आप लोगों को थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी अभी नॉलेज नहीं है। तो बेटा पहले क्लास आप कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं बेटा, ये सब तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आपको टॉपिक कहीं ना कहीं से तो मतलब ये सब टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए आपको। बेटा गलत आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल भी स्कूल में भी कभी ध्यान से नहीं पढ़े क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, परा और प्रत्यय तो हो ही नहीं सकता ना, गलत, सरासर गलत। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा स्कूल में पढ़ने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना चाहिए था ना। अगर स्कूल में भी ठीक से नहीं पढ़ पाए तो ऐसा टाइम निकालना था ना आपको कि टॉपिक तो क्लियर हो आपके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, सुनाई लड़ाई चढ़ाई में प्रत्यय क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रत्यय कहां आता है, कुछ बच्चे भूल मत जाना, वैसे ऑप्शन से नहीं पता चलेगा क्योंकि ऑप्शन सारे प्रत्यय वाले ही है। अच्छा, वो उपसर्ग वाला नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, राजस्थान में। ठीक है, सुनाई लड़ाई चढ़ाई में प्रत्यय क्या होगा, ई, आई, ई और आई। जल्दी से बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। ऑप्शन नंबर डी। देखो जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं ना वो कभी भी गलती नहीं करते। हो सकता है वो देर में आंसर करें, ठीक है ना, हो सकता है वो देर में आंसर पर गलत नहीं करेंगे, टाइम ले सकते हैं आप, ठीक है ना, टाइम की कोई समय सीमा नहीं है यहाँ पर, कोई मैं अवार्ड नहीं बांट रहा, राइट। बस कोशिश कीजिए देर में दीजिए पर आंसर सटीक दीजिए। चलिए जल्दी से पढ़िए। मिलावट में प्रत्यय क्या होगा, मिलावट में, जल्दी से। अरे भैया ये क्या क्या लिख रहे हो, अरे कोई बात नहीं थोड़ा सा ना आप मतलब ये शब्द थोड़ा पहचानिए ना। प्रत्यय मतलब जब शब्द अलग करेंगे हम, ठीक है, इधर देखो, जब हम शब्द अलग करेंगे तो मिल प्लस ऐसा कौन सा शब्द लगाएं कि ये बन जाए। मिल तो मूल शब्द हो गया, अब बताओ। हाँ, ए होगा बेटा, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। देखो प्रत्यय उपसर्ग आप तभी छाड़ सकते हो बेहतर तरह से जब आप मूल शब्द पहचान लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप मूल शब्द नहीं पहचान पाएंगे ना तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके सामने, जल्दी से करो। अनादर, अनादि और अनाचार किस
उपसर्ग के उदाहरण हैं जल्दी से, ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। जल्दीबाजी में उत्तर ना दे, ठीक है, जल्दीबाजी में उत्तर ना दे बेटा, नहीं 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 इतना जल्दी, अरे समझते नहीं हो ना बेटा, मैंने कहा ना टाइम ले लो बट कोशिश करो कि सही आंसर करने की। वेरी गुड, कुछ बच्चे सही करने रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सब जो है उदाहरण, ये हैं आपके संस्कृत के, ऑप्शन सी, ठीक है। अब बेटा इसके लिए तो बहुत सारे उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे ना, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तब आप उसके पहचान पाएंगे कि ये उपसर्ग जो है वो हिंदी उर्दू में आते हैं, ये वाले हिंदी में आते हैं, ये संस्कृत में आते हैं। इसके तो बहुत सारी लिस्ट है बेटा लंबी। हिंदी को हल्के में ना लें बच्चे, ठीक है, हिंदी बोलने में आसान है पर पढ़ने में बहुत मुश्किल है। उनसे पूछो जो लिटरेचर से हिंदी में पढ़ते हैं, थक जाते हैं बेचारे लिख लिख के पेपरों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, संन्यास में उपसर्ग निकालिए। ये पेपर में आया हुआ है, ये केवीएस में आया हुआ है। ये संन्यास में उपसर्ग निकालिए, जल्दी से निकाल दो, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत यही चाहिए, यस। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, अभी भी कमी है, मतलब मूल कहूंगा या फिर बेसिक कहूंगा, ठीक है ना, बेसिक चीजों की कमी है ना, बेसिक अध्ययन ही नहीं हुआ। आधारशिला ही गड़बड़ है तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। बहुत सिंपल सा है बेटा, ये सम है, ठीक है ना, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत सारे बेटा पढ़ने पड़ेंगे आपको, प्रैक्टिस तभी ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़िए। जनरल मैनेजर और जनरल सेक्रेटरी में से अंग्रेजी के उपसर्ग पहचानिए। यानी कि देखिए जनरल मैनेजर और जनरल सेक्रेटरी अंग्रेजी के उपसर्ग है, ये पता लग गया। अब इसमें से आपको उपसर्ग पहचानना है, जनरल, जन या जनर। जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आसान सवाल था, तुरंत उत्तर आता है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ज्यादा सोचना नहीं है, जो चीजें क्लियर हो ना तुरंत आंसर किया करें। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से पढ़े, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। यूपी में खतरनाक हिंदी देते हैं वैसे एकदम। कौन कौन यूपी से है? हाँ जी, चलिए, उनको ज्यादा पता ही है बेटा, यूपी के पेपर में सच में अच्छी हिंदी पूछी जाती है। मतलब एक हिंदी जो पूछने का स्तर है वो यूपी और राजस्थान के पेपर मुझे बहुत मतलब अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं, जो कि मतलब आपको ये बताते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे समस्या होती है ना, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। देखो शब्द, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उपसर्ग प्लस शब्द प्लस प्रत्यय का सही उदाहरण, यानी कि पहले उपसर्ग होगा, फिर शब्द होगा, फिर यानी कि ऐसा कोई शब्द जिसके अंदर उपसर्ग भी है और लास्ट में प्रत्यय भी है और बीच में वो एक शब्द है। जल्दी से पहचानिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट कर लोगे आप लोग, बहुत बढ़िया। कुछ ही बच्चे आंसर कर पाए अभी तक। शब्द पे आप देखो, उपसर्ग प्रत्यय बाद में सोचना, पहले शब्द पहचानो कि आपने ऐसा कौन सा शब्द है इनमें जो बिल्कुल मतलब जो करेक्ट शब्द है, मतलब जिसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि तो वरना तोड़ेंगे तो शब्द नहीं बन पाएगा वो। उपसर्ग प्रत्यय तो बाद में जोड़ना है, पहले शब्द भी पहचान लो। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। ये दोनों नहीं होंगे, जो भी आंसर दे रहे हैं गलत है, इन दोनों में पहचानिए, सी या डी। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे वाह वाह वाह, लाइन ही लगा दी आपने तो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। मैंने कहा ना शब्द पहचानिए बेटा, शब्द देखिए ना, तंत्र होता है शब्द, है ना, तंत्रिका, तंत्र कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, लोकतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्र। तो बेटा तंत्र तो शब्द ही रहेगा, उसमें प्रत्यय जुड़ गए, क्या क्या जुड़ गए देखो, पर, ठीक है, और ता, ये उपसर्ग जुड़ गया, ये प्रत्यय जुड़ गया। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर करके आगे बढ़े, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे और थोड़ा सा अलग आएगा। हाँ जी, चलिए
ये रहा आपके सामने, जल्दी से करें, सही करना है, ये वाला लास्ट सवाल है। आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी, कहीं भाग के जाना नहीं है। बस व्याकरण में क्या निकालना है, उपसर्ग अलग करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तो क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, कन्फ्यूज हो गए हैं, कान। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, जबरदस्त। कुछ बच्चे तो बस सिंपल शब्दों को पढ़ रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, शब्द को अगर पढ़ेंगे आप तो ना गड़बड़ हो जाएगी बेटा। देखो, पहले गलत पहचानो, ये गलत है। चलिए, और मदद कर दूं आपकी थोड़ी सी, ये भी गलत है। अब बताइए, ए या बी? अब तो जल्दी से करो, थोड़ा सा हल्का सा कहानी में ट्विस्ट है इस वाले सवाल में। पकड़ लेंगे तो देखिए, कुछ लोगों ने पकड़ लिया तो तुरंत आंसर कर रहे हैं। कुछ बच्चे ना, मुझे लगता है, कॉपी कर देते हैं। अच्छा, ये ऐसे देख लेते हैं कि अच्छा, ये जो पर्सन है कमेंट कर रहे हैं ना, इसके जवाब अक्सर सही होते हैं, ले बेटा इसी का चिपका दिया। बेटा चिपकाना नहीं है, जुगाड़ वाले गेम में मत चलो, राइट। अपने अपने ज्ञान को थोड़ा और मजबूत कीजिए बेटा, बहुत जरूरी है। आंसर नंबर सी, वी जमा आ, ये दोनों उपसर्ग है, वी और आ, कारण इसमें मूल शब्द। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? तो बेटा देखिए, इस तरह से हमारी क्लासेस जो है चल रही है, रेगुलर चल रही हैं, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, क्लासेस चलती हैं 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, यहाँ पे 9 और ये 11 डिपेंड करता है जैसे जैसे टाइम होता है। बेटा बहुत मुश्किलों से समय निकाल कर आपके साथ में क्लास लेते हैं। तो बेटा आप बस यही है कि आप थोड़ा हमारे साथ भी ना थोड़ा मतलब फेयर गेम करो, है ना, फेयर गेम करो बेटा। क्योंकि केवीएस में यदि आपको जाना है ना तो बेटा, तो इतना इसको आसान मत समझिए, ठीक है ना। हर साल मैं आपको यदि बता दूं, हर साल लगभग 7 से 8 लाख बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है। ये एवरेज नंबर है, इतना ही रहता है ये, राइट। दिस इज द एवरेज नंबर। तो बेटा ये आपको ये देखना है कि उन 7 से 8 लाख में, उस 7 से 8 लाख में वो जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ये जो बिल्डिंग से एक तैयार हो जाती है ना, एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे लेवल है, ठीक है ना, यहाँ पे लेवल है सारे। अब आप देखिए कि आप कौन से लेवल पर जा रहे हैं, कहाँ पे जाके आपकी लिफ्ट जो है रुक जाती है, ठीक है। तो बेटा 7 से 8 लाख इतने देश भर की मुख्य परीक्षा, मेन परीक्षा होती है, सब लोग अपने साम दाम पूरी परीक्षा करते हैं, ठीक है। तो बेटा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी मेहनत करना ना छोड़ें बेटा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। बार बार बोलते हैं, यही है सफलता का मूल मंत्र। मूल मंत्र और कोई भी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं है। मार्केट में बहुत सारी आपको किताब मिल जाएंगी, क्योंकि वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारी 1 किताब पढ़ लो, हमारी 2 किताब पढ़ लो, 3 किताब पढ़ लो। अरे भैया, किताब पढ़ने से टीचर लग जाते तो पैन लग जाते। 2 साल करा क्या है, ठीक है, जेबीटी में और बीएड में करा क्या है, किताबें तो पढ़ी हैं, वहाँ कुछ अलग थोड़ी ना पढ़ी है बेटा। मेहनत जरूरी है ना। आप उन किताबों को ले आए और ला के आपने अपने अलमीरा में रख दी, ठीक है, अलमीरा में, अरे वाह बहुत सुंदर लग रही है, तो ठीक है, उससे नहीं होगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा जो लास्ट में बताता हूँ, जो अभी बच्चे कुछ नए जुड़े हैं, ये ऊपर एक नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आप भेज सकते हैं। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। मैं आपका वीके सर, हिंदी अध्यापक, सभी को एक बार फिर से शुभ नवरात्रि की बधाई देता हूँ। नवरात्र चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए खाने पीने का, ठीक है ना, मौसम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।